हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के वो सारे प्रश्न, वो सारे जीके देखेंगे जो अब तक के एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाया जाता है पंचवर्षीय योजना का नमूना। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? कौन सी संस्था जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। अगला है, जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है जनसंख्या का सिद्धांत? तो माल्थुस द्वारा दिया गया है जनसंख्या का सिद्धांत। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से संबंधित है आंतरिक व्यापार। SEZ का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है सेज का? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अगला है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई विश्वव्यापी मंदी? तो 1929 ईस्वी में हुई थी विश्वव्यापी मंदी। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र? तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। अगला है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो है शेर है। SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो कब किया गया था SBI राष्ट्रीयकरण? SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो PC महालनोबिस पे आधारित है। अगला है, वेट किस प्रकार का कर है? किस प्रकार का कर है वेट? तो अप्रत्यक्ष कर है वेट। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? किस अर्थशास्त्री की देन है मानव विकास सूचकांक? महबूब उल हक का देन है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। सारे को नोट डाउन कर लीजिए, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? कौन सा है? यह भी एग्जाम में आ चुका है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो केरल में है। व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। अगला है, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? किनकी रचना है अर्थशास्त्र? तो चाणक्य की है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का गठन? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार आ चुके हैं। ये वाला बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, ये याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई GK GS के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।